जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। आप लोग सो रहे हैं? अरे सो रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? अब आपको समझ रहा है, कंडा भर में सुतल आदमी भी बोलता है। अब समझ में आया, यहाँ सोने वाला भी हाथ उठाता है। चलिए अल्लाह का शुक्र है कि सब लोग जाग रहे हैं। अब इस शेर को सुने कि जाने रहमत शाने रहमत आमना का, आप लोग भी बोलेंगे जाने रहमत शाने रहमत आमना का, आमना का जोरदार आवाज में बोलेंगे लाल है। जाने रहमत शाने रहमत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का लाल है। अरे सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का लाल है। और अपनी आंखों से मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आंखों से मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अपनी आंखों से मोहब्बत में लेकर हलीमा ने कहा, अरे चांद से भी खूबसूरत, चांद से भी खूबसूरत आमना का, जाने रहमत शाने रहमत आमना का। अब देखिए अकीका है, हाँ अकीका, बेटा पैदा हो फिर भी अकीका करो, बेटी पैदा हो फिर भी हैसियत है तो अकीका कीजिए। इस जगह पर इसी तरह दावत मिली थी कि हजरत अकीका का प्रोग्राम है, तशरीफ लाइएगा। दावत में तो गए, हम लोग सोचे कि ठीक है अकीका बढ़िया बढ़िया गोश्त खस्सी उसी, अब गए पॉलिटी का पोला, हम बोले अकीका किए थे ना, अकीका किसे, अकीका तो हम प्रोग्राम में किए हैं, अब दिले पूरी दे करके हाजिर करें। हम बोले अकीका वाला कहाँ है? बोला क्या बाबू, बाबू लाना के वक्त में बाबू की क्या जरूरत है? बाबू के बाद में खाने के बाद दुआ हुआ करवाइएगा, वो अकीका वाला लाइएगा। समझ में क्या अकीका वाला? हम बोले अकीका वाला गोश्त, आपको शादी वाला समझ में? बोले तो अकीका, बोला कम किया मांस है, 50 किलो मुर्गा ले आया, अकीका कर दिया। अच्छा मुर्गों से अकीका हो रहा, अब की बेटा पैदा होगा ठंडा ले आइएगा। अकीका समझ रहे? अकीका के लिए शर्त क्या है? अकीके के ताल्लुक से आप सुने, अकीका के लिए मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अकीका फरमाया है। अकीके के ताल्लुक से नबी ने फरमाया है कि कुर्बानी के जानवर की तरह होना चाहिए। कुर्बानी ही है, जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे की विलादत की खुशी में, बेटी पैदा हो तो बेटी की विलादत की खुशी में जानवर को ज़बह करो, अल्लाह के नाम पे कुर्बानी पे है। अब अकीके जानवर है, मुर्गी छोड़ करके जो कुर्बानी में जानवर है, समझ रहे ना, जो कुर्बानी में जायज है, जैसे जानवर होने चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही शराइत के साथ अकीके का होना चाहिए। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम ने अकीका फरमाया। किसका अकीका फरमाया? जब सैयदना हजरत इमाम हसन की विलादत बसादत हुई तो मेरे नबी ने अकीका फरमाया। इमाम हुसैन की विलादत हुई तो मेरे आका ने अकीका फरमाया है। और जब हजरत सैयदना ज़ैनब की विलादत बसादत हुई, मेरे नबी ने अपने नवासे के विलादत पर अकीका फरमाया। अपनी नवासी की पैदाइश के बाद भी अकीका फरमाया। चला बेटी पैदा हो तो भी अकीका करो, बेटा पैदा किस तरह ठीक ठाक है नहीं, उधर कुछ हो रहा है। मेरे बाद हमारे अलहाज
जफर रफीक साहब किबला तशरीफ लाएंगे और मेरे फिर उसके बाद में हजरत कारी कारी अशफाक साहब वो भी तशरीफ लाएंगे और शायरी इस्लाम हजरत कारी जमजम फतेहपुरी साहब वो भी तशरीफ लाएंगे। फिर वो लोग जब बैठ जाएंगे फिर मैं आऊँगा, फिर मेरे बाद ये लोग आएंगे। कल दिन भर चले, तैयार है मुकम्मल तैयार है। अरे ये प्रोग्राम सुबह 9 बजे तक चलेगा, ठीक रहेगा ना? एकदम रेगुलर चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। सजल के पड़ेगा प्रोग्राम तो हम लोग सुनेंगे फजर के वक्त का ख्याल नहीं। अच्छा फजर के नमाज समझते हैं? फजर समझते हैं? एक जगह पर इसी तरह प्रोग्राम की जब दावत दिया ना कि हजरत जल्दी ही आ जाइएगा, जैसे हम की दावत थी ना कि शाम में तो शुरू होनी है, प्रोग्राम शुरू होना शाम को दावत मिली थी कि जल्दी आ जाइएगा, जल्दी ये शुरू कर देंगे। हम बोले तो जल्दी क्या बजे शुरू करेंगे? मैं इंशाल्लाह पहुंच जाऊंगा ईशा तक। बोला नहीं नहीं हजरत तो जल्दी आ जाइएगा। हम बोले क्या बजे शुरू करें? बोला भाई जल्दी ये शुरू कर देंगे, फजर बातें या अल्लाह शाम को बुला रहा है, रात भर माँ खिला पिला के सोलाएगा, फिर सुबह शुरू करेगा। और बोले फजर बात शुरू कीजिएगा तो इतनी जल्दी? हाँ थोड़ा जल्दी आ जाइएगा ना, प्रोग्राम के बाद में रात का खाना खिलाएंगे। बाप रे फजर से शुरू करेगा, दिन भर भूख ले रखेगा। बोले कब शुरू कीजिएगा? बोला जल्दी शुरू कर देंगे, फजर बातें। बोले फजर बात कब? बोले भाई शाम को, तब हमको समझ में आया इसको मगरिब और फजर। अब फजर समझ ना आप लोग, फजर की नमाज जो दिन में 1:30 बजे पढ़ते हैं, कब पढ़ते हैं? अलग सुबह है ना, सुबह सुबह को पढ़ते हैं ना अपने नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ते हैं ना, जब फजर नहीं पढ़ते लेकिन जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ जुमा पढ़िए। वो जमाना कैसा था, अजीब गरीब हालात हमारी और आपकी हो गई है। आज से 1-1.5 साल पहले और उससे पहले 5 साल पहले में देखिए फर्क कितना हुआ। कोई जल्दी मस्जिद नहीं जाता था, और जब ये पहली आया डरावना एक भाली सब डर गया। क्या नाम था उसका? कोरोना आया ना, लफ्ज़ कोरोना आया कि एक बीमारी आई हुई है कोरोना, कोई घर से बाहर नहीं निकलना, वरना जिसको पकड़ लेगा। अरे बीमारी भूत है, इसको पकड़ लेगा। इतना सब डरा था, और उसके बाद सब ये सोच लिया था कि कब मर जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। बूढ़ा यलके डर रहा था, जवान यलके परेशान था, बीवी घर की औरत अलगे परेशान थी कि के जान तो पहले जीवन हम जीवो। अच्छी परेशानी थी, कौन पहले जाए, सब डरे हुए थे। अब सुधर जाओ, कब न कब रूह निकल जाएगी, कम से कम कोई अच्छा अमल कीजिए बढ़िया। बोला क्या? बोला देखो कम से कम अब अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो। तो मत पूछिए, बच्चा नौजवान बूढ़ा सब मस्जिद दौड़ा, सब नमाज पढ़ने के लिए। गवर्नमेंट का ऐलान हो गया मस्जिद में ताला बंद करो, 5 आदमी से ज्यादा कोई नहीं जाएगा मस्जिद में, ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी एक वक्त में नमाज पढ़े, और लोग नहीं जावे। फिर भी लोग देहात में देखते एकदम धक्का मुक्की करके मस्जिद घुस जाते। और अगर सदर साहब कहते थे नहीं रुक जाओ, थाने में हम लोग को बुलवाया, आधार कार्ड ले लिया, ठेपा ले लिया, साइन करवा लिया है, अगर ये पकड़ा जाएगा तो हम लोग जेल चल जाएंगे। हमको सदर बना, हमको जिम्मेदारी है ना, इसलिए आप लोग मत आइए। बड़का सदर हो गया, ये अकेले लगता है मस्जिद में आया होगा। सदर बना दिया कि मतलब हम नमाज पढ़ने से रोक देगा, सदर उधर सब उड़ा देंगे। और सब मस्जिद जा रहा था, 5 वक्त में देखिए। वो फिर इमाम साहब भी परेशान। इमाम साहब सोचते थे कि 3 आदमी पकड़ाने का डर ही है, इमाम साहब, एक मौजिन साहब, एक सदर, लास्ट में यही तो है पकड़ाने
वाले इमाम साहब एक जगह पर ऐसा हादसा हुआ, मैं नमाज पढ़ रहा था जुम्मे की नमाज इब्तिदा में, इमाम साहब जो है जुम्मा में 2 रिकात है तो ये तेरे काफी सलाम वो भी डर में देखा मजमा ज्यादा आ गया सलाम पे दिया। लोगों ने कहा इमाम साहब घबरा गए सलाम पे दिया, वैसे लुकमा दिया गया, फिर खड़े हुए नमाज भरभार पूरी की गई शरई एतबार से, लेकिन कह रहे थे इमाम साहब भुला कैसे दिया? हम बोला भुला नहीं जाएगा, 4000 करके दिया, पुलिस का डर अलगे, खाना का डर अलगे, सब लोग दबदबा इमाम पर, मत पूछिए, सब लोग दबदबा इमाम पर। अच्छा एक चीज बताइए, 150 घर की आबादी है, 150 घर की आबादी है आपके मोहल्ले में, ये 150 मुकम्मल घर के बच्चा बीमार हो जाए, सर में दर्द हो, दम कौन करेगा? अरे जोर से बोलिए। जोर के पहुंचे इमाम साहब के पास, बच्चे के पेट में दर्द हुआ, पानी लेकर के पहुंचे, मुर्गी बीमार हो गई, छुरी लेके पहुंचे इमाम साहब के पास। सब देखिए घर में जनाजा हो गया है, किसके पास पहुंचे? सूरह यासीन पढ़वाने के लिए पहुंचे इमाम साहब के पास। लबे जान है तिलावत कुरान के लिए बुलाए इमाम साहब को। किसी का इंतकाल हो जाए, जनाजा पढ़ा दे कौन? अरे जोर से बोले, कौन पढ़ाएगा? हाँ, जनाजा पढ़ाने से पहले कफन तैयारी है, कफन फाड़ेगा कौन? अरे जोर से बोलिए। हाँ, कफन इमाम साहब फाड़े, तरीका इमाम साहब बताए। जनाजा पढ़ाने हो तो नियत भी बताएगा कौन? 150 घर की देखभाल अकेले एक इमाम करता है कि नहीं? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, करता है कि नहीं? अब एक इमाम पूरे 150 घर की अकेले देखभाल करता है, तो क्या 150 आदमी अकेले एक इमाम का देखभाल नहीं कर सकते? अरे जोर से बोले, कर सकते नहीं। लेकिन कभी पूछे हैं इमाम साहब 5000 तनख्वाह देते हैं तो घर में खर्चा ठीक ठाक चलता है? कभी पूछे? अरे बोलो भाई, पूछे? कभी पूछे? इमाम साहब पूछेंगे बराबर, आपके बच्चे की तबीयत खराब थी, ठीक हुए, ठीक ठाक है कि नहीं? हाँ, आपके आपको कैसे है, बीमार थे, हाँ? आप फलाने जगह आपका बेटा कमाने दिया, ठीक ठाक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा? इमाम साहब सबकी खैरियत लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी इमाम की खैरियत ली है कि 5000 में आपका काम चल रहा है कि नहीं? 5000 में आपके बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? 5000 में आपके घर के खर्चे का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? 5000 में आपकी बीवी इतने दिन से बीमार थी, तो दवा वगैरह का इंतजाम हो रहा है कि नहीं? हमने इसका ख्याल नहीं किया। बस बरअक्स ये भी देखिए अपने घर के माहौल में, एक माँ है, एक बाप है, एक माँ बाप दोनों मिल करके 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे और बच्चियों को पाल लेते हैं, लेकिन वही माँ बाप जब बूढ़ा हो जाता है तो 10 औलादें मिल करके एक माँ बाप को नहीं पाल। ऐसा होता है कि नहीं? अरे बोलो भाई, ऐसा होता है ना? तो ऐसा क्यों होता है? कभी इस पर गौर किया? ऐसा होता है क्यों? कभी इस पर हम लोगों ने गौर किया? कभी इसके बारे में हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम लोग इतनी मेहनत से पाल लेते हैं अपने बच्चों को, जवान करते हैं, बड़े हो जाते हैं, परवरिश करते हैं, बचपन से लेकर के जवानी तक उसकी देखभाल हम करते हैं, लेकिन वही बच्चा जब अपने पाँव पे खड़ा होता है, यानी जवान हो जाता है, कमाने लगता है, वो सब सारे लोग मिल करके हमारा देखभाल क्यों नहीं करते? इसके बारे में हमने कभी गौर नहीं किया। हमारी माँ बहनें बैठी हुई, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आप भी गौर से सुनो। आखिरकार आप इतने बच्चों को पाल लेती है, लेकिन आपके बच्चे आपको पालने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? एक चीज सुनो। अच्छा एक चीज बताओ, जिसके माँ बाप जिंदा है, जिसके माँ बाप इस वक्त जिंदा है, वो लोग हाथ उठाएं। जिनके माँ बाप जिंदा है उसका अगुआ है, और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं वो भी हाथ उठाए। हाँ, वो भी हाथ उठाए रखे, हाथ उठाए रखे सब लोग। हाँ, मौला जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है, मौला परवरदिगार उसे आफियत और सलामती अता फरमाए, और मौला जिसके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अच्छा ये बताइए, आप लोग माँ बाप की खिदमत करते हैं? अरे वो जोर से बोले, माँ बाप की खिदमत करते हैं? अरे जोर से बोले, खिदमत करते हैं? अच्छा ये बताइए, कितने नौजवान इसमें हैं जो अपने माँ बाप का पाँव दबाते हैं? कोई एक भी होगा? पूरे मोहल्ले की बात करता हूँ, कोई नहीं। बच्चा होगा दबाया होगा, जवानी में कोई अपने माँ के पैर दबाता है? जोर से बोलो माशाल्लाह। एक लड़का है,
अल्लाह सलामती अता फरमाए। देख इन्हें देखा भी, इन पे ऊपर भी कुछ गुफ्तगू होगी थोड़ी देर में। अब इधर देखिए, माँ बाप की खिदमत करो। जब तुम्हें नौजवानों, जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाओ, बीवी के कमरे में जाओ, अपने बच्चों के साथ अपने कमरे में जाओ, वहां जाने से पहले तुम अपनी माँ की कोठरी में जाओ, अपने माँ के कमरे में जाओ, अपने बाप के कमरे में जाओ, और वहां जाने के बाद अपनी माँ का पांव दबाओ, अपने बाप का पांव दबाओ। अरे कभी जा करके तो देख, ये तुम्हारी माँ कभी नहीं कहेगी मेरे बेटे अपनी बीवी बच्चों को उधर छोड़ के रात भर मेरे पांव दबाओ, नहीं। कभी अपनी माँ के करीब जा करके तो दे। जो ही तुम अपने माँ के करीब जाओगे, जो ही पांव छुओगे, दबाना चाहोगे, माँ कहेगी बेटा रात बहुत हो चुकी है, जा सो जा। माँ खुश होकर के उस वक्त दुआ कर देगी, मौला मेरे बेटे को सलामती अता फरमा दे। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी आबाद हो जाएगी तेरी। लेकिन सत्य कभी माँ के करीब जाकर के तो देखो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, अगर तेरा शौहर सोने से पहले घर में है, सोने से पहले अगर अपनी माँ के पास जाके पाँव नहीं दबाता है, तुम तो चलो जाओ, तुमको क्या फायदा हो? हमारी माँ बाने तो कहती है हाँ इधर ना जो अजीब हालत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम के शहजादियों, अगर तेरा शौहर मेहनत और मजदूरी करके शाम के वक्त में घर आवे, घर में अगर चाहे तुझे खाना ना मिला हो, तकलीफें तुझे हुई हो, घर के काम से तेरे अंदर थकान भी क्यों ना हो, लेकिन जब तेरा शौहर घर आवे तो मुस्कुरा के अपने शौहर को सलाम कर लेना, मुस्कुरा के। वैसे भी मेरी बहनों सुनो, जब शौहर घर आवे ना तो मुस्कुराया करो, क्योंकि सारे मेहनत मजदूरी करने का जो थकान था, जो भी बाहरी टेंशन था, घर में जब खुशहाली देखेगा ना सारे टेंशन को भूल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें अगर घर में थोड़े से सास बहू में झगड़ा हो जावे, जैसे शौहर आया सलाम करेगा, मुंह कोहड़ा की तरफ फुलाए, ऐसे फुलाए रहेगी। शौहर पूछेगा क्या हुआ, क्या हुआ? देखने बहुत गंभीर, तबीयत ठीक है ना? आँख ऐसे निकाल के देखे तो लगता है कि मुंह से नहीं, आँख ये तरफ से निकल जाएगी। माँ बनो सुनो, गुस्साने की बात नहीं है।